नमस्कार दोस्तों, सरकारी दुरुस्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एफकेट 2 2020 मतलब जो एग्जाम 3rd, 4th और 5th अक्टूबर को होने वाली है उसके लास्ट मिनट टिप्स देखेंगे। सिर्फ ये टिप्स इंप्लीमेंट करने से आपके मिनिमम 30 to 40 मार्क्स बढ़ेंगे, इस चीज की मैं आपको गारंटी दूंगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। दोस्तों एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 5 क्रूशियल पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको एफकेट के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपका प्रिपरेशन भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगा। पॉइंट नंबर 1, बी फिजिकली फिट एंड टेक प्रिकॉशंस टिल एग्जामिनेशन। दोस्तों इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा। कुछ ही दिन पहले आईआईटी जेईई की एग्जाम हुई थी जो एक ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम है। तो उस एग्जाम में कुछ एग्जाम सेंटर के बाहर एस्पिरेंट्स का टेम्परेचर चेक हुआ था और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण उनको एग्जाम में अलाउ नहीं किया गया। उनको ऐसा बताया गया था कि ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए कुछ अलग नोटिफिकेशन होगा या फिर कुछ अलग प्रोसीजर रहेगा, लेकिन अभी तक उसका कोई फॉलोअप नहीं आया। तो यही सेम चीज आपके एफकेट एग्जाम के साथ भी हो सकती है। तो इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। आपको ये चीज छोटी लग रही होगी लेकिन ये चीज आपका पूरा अटेम्प्ट वेस्ट कर सकती है। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों कोविड-19 की वजह से बहुत सारे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए थे और वो एग्जाम अभी प्रोसेस में है। तो ऐसे एस्पिरेंट्स की मेंटेलिटी इस तरीके से है कि ये अटेम्प्ट उनके लिए नहीं है, वो अगले अटेम्प्ट के लिए फोकस करेंगे। दोस्तों ये एटीट्यूड आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं करेगा। आपको यही कंसिडर करना होगा कि ये आपका फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है और आपको आपका 100% देना होगा। और एफकेट एक प्रेडिक्टेबल एग्जाम है तो डेफिनेटली आप स्पेसिफिक स्टडी करके और स्ट्रेटेजी फॉलो करके एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और जो एस्पिरेंट्स लास्ट ईयर में नहीं है, आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर 3, डोंट रन बिहाइंड करंट अफेयर्स लाइक क्रेजी। दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मैक्सिमम टाइम करंट अफेयर्स और जीके पढ़ने में ही जाता है और रिलेटिवली इजी टॉपिक वो छोड़ देते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर आप वेटेज देख सकते हो। जीके के सेक्शन में से मैक्सिमम 25 क्वेश्चन ही एफकेट में आने वाले हैं, उसमें से भी 7 to 8 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स से आएंगे। उस 7 to 8 क्वेश्चन में से भी कुछ प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स है जिसमें से एफकेट क्वेश्चन पूछने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री कैपिटल करेंसी, डिफेंस एक्सरसाइजेस और स्पोर्ट रिलेटेड टर्म्स। तो यार आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी समझना होगा और अगर आप पूरा दिन करंट अफेयर्स में ही वेस्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल रहेगा। एफकेट एग्जाम के जो बाकी सेक्शंस आप देखोगे, फॉर एग्जांपल रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, इसमें से 32 क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स, इसमें से 18 क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही प्रेडिक्टेबल होते हैं। हर टॉपिक में से 3 से 4 टाइप के ही क्वेश्चन एफकेट में हर साल रिपीट होते हैं। तो ये जो 2 सेक्शन है इसके ऊपर आपको मास्टरी हासिल करनी होगी और तब आपका फोकस होना चाहिए इंग्लिश और जीके के ऊपर। अभी हम एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे। एफकेट एग्जाम 2 घंटे का होता है। अगर फर्स्ट आवर में ही आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये जो प्रेडिक्टेबल और इजी टॉपिक्स है, अगर आपके 50 क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट होते हैं तो आपके पास रिमेनिंग 1 आवर में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी रहेगा और जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े उसके भी क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। जो जीके के स्टैटिक क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। तो जब तक आपके 3 टॉपिक्स परफेक्ट नहीं हो जाते, मतलब मिलिट्री एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, तब तक ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स के ऊपर मत दो, इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों 25 सितंबर को मतलब फ्राइडे को हम एफकेट की मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ये बहुत ही हाई क्वालिटी टेस्ट रहेगी और जिस तरीके से एग्जाम एफकेट डिजाइन करता है उसी तरीके के एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको इस टेस्ट में दिखाई देंगे। तो ये टेस्ट अगर आप सीरियसली दोगे तो आपको एक्चुअल एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चैलेंज देना चाहूंगा। जो 2 मेन टॉपिक्स है मतलब रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, इसमें से 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। तो ये 2 टॉपिक आपको 25 सितंबर तक परफेक्टली करने होंगे और मॉक टेस्ट में इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो फाइनल एफकेट एग्जाम में आपको 180 to 190 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एग्जाम के फर्स्ट आवर में अगर आपके एक्यूरेसी के साथ 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो जीके और इंग्लिश के जो कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट आपको सीरियसली लेनी होगी। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों इस बार एफकेट एग्जाम 3rd, 4th और 5th अक्टूबर को होने वाली है। ऐसा जनरली देखा जाता है कि जिन एस्पिरेंट्स की एग्जाम 4th और 5th को होती है वो पहले 2 दिन कुछ पढ़ाई नहीं करते। उनका मैक्सिमम टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है कि शिफ्ट 1 में कौन से क्वेश्चन आए, शिफ्ट 2 में कौन से आए, कौन सी शिफ्ट इजी थी, मैं कौन सी शिफ्ट में हूं। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। ये करने से भी मैक्सिमम आपको 2-3 क्वेश्चन में ही फायदा होगा। उससे अच्छा कि जो प्रेडिक्टेबल मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश के टॉपिक्स है उसके ऊपर रिवीजन करो और ज्यादा उसमें एफर्ट्स डालो, ताकि जो जो टॉपिक्स आपने 3-4 महीने में पढ़े हैं वो आप एग्जाम के टाइम पर रिकॉल कर पाओगे। कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो मैं वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर पाता या फिर एक्सप्लेन करना फिजिबल नहीं है, तो वो चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एफकेट का चैप्टर वाइज वेटेज, एफकेट एग्जाम का आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से क्रैक करना होगा, या फिर एफकेट का 5 ईयर का कट ऑफ एनालिसिस, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगी।
तो जब भी आपके पास टाइम होगा तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करेंगे हमारा आज का एक्चुअल वीडियो। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों अगर आप एफकेट एग्जाम के लिए पिछले 6 से 7 महीने से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर आपने डिटेल अगर स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि पेपर कुछ डिफरेंट आएगा या फिर पैटर्न में ड्रास्टिक चेंज होगा। एफकेट एग्जाम का पैटर्न हर अटेम्प्ट में सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन दिखेंगे, वर्बल एबिलिटी के 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 18 और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के आपको 32 क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये पैटर्न आपको सेम ही दिखेगा। अगर आपने प्रिपरेशन किया होगा तो पेशेंस रखना और लास्ट स्टेज में प्रिपरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस रखना। पॉइंट नंबर 2, योर एम मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अपकमिंग एफकेट एग्जाम क्लियर करके आप एयरफोर्स ज्वाइन करें तो आपका एम होना चाहिए 180 प्लस मार्क्स। उसके लिए आपको किसी भी हालत में 60 प्लस करेक्ट अटेम्प्ट करना ही होगा। और अगर आप किसी भी 2 सेक्शंस में अच्छा स्कोर करते हो, फॉर एग्जांपल रीजनल एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड जिसके 32 क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसके 18 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपका 60 का जो एम है वो कंप्लीट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो किसी भी 2 सेक्शन में आपको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, आप सभी का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें स्टार्टिंग में कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और एंड में कौन सा टॉपिक लेना चाहिए। तो इसके लिए मेरा आंसर बहुत ही सिंपल है। आपको पहले ये एनालाइज करना होगा कि किस टॉपिक में आप परफेक्ट हो और किस टॉपिक में आप परफेक्ट नहीं हो। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। एफकेट एग्जाम का जो इंग्लिश का सेक्शन होता है, मतलब वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, वो थोड़ा टफ होता है। तो जनरली इस टॉपिक को आपको सबसे एंड में सॉल्व करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड देखोगे तो वो क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, मतलब अराउंड 32 क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन से मिलेंगे और ये स्कोरिंग भी टॉपिक है। तो आपको सबसे पहले मिलिट्री एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट करना होगा। इससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इवेंचुअली आपका अटेम्प्ट भी अच्छा होगा और जिस क्वेश्चन में आप गेस करोगे उसमें भी आपके एक सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी इससे बढ़ती है। आप यहां पर एक थंब रूल समझ लेना कि जिस टॉपिक के बारे में आप 100% श्योर हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के 18 क्वेश्चंस में से आप इजीली 17 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो, तो आपको स्टार्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी से करना होगा। अभी आपकी ग्रेजुएशन किस फील्ड से है और आप किस फील्ड में मास्टर हो, इस हिसाब से वो चेंज होने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी से स्टार्ट करोगे या फिर मिलिट्री एप्टीट्यूड से स्टार्ट करोगे। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 4, बी फैमिलियर विद द ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न। दोस्तों जब भी कोई एग्जाम ऑफलाइन फॉर्मेट में कंडक्ट की जाती है तो बहुत एस्पिरेंट्स उसके लिए कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वही एग्जाम अगर ऑनलाइन कंडक्ट की जाती है तो एस्पिरेंट्स कॉन्शियस हो जाते हैं और उनकी इफिशियंसी भी कम होती है, जिसके कारण उनका अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं हो पाता और वो 100% आउटपुट भी नहीं दे पाते। तो एग्जाम देने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होने वाली है और एग्जाम की हर छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल हाउ टू स्किप द क्वेश्चंस या फिर रिमेनिंग टाइम आप किस तरीके से देख सकते हो या फिर आपके कितने क्वेश्चंस बाकी है, ये आपको रूटीनली देखना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम के रिगार्डिंग पहले ही पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको एक सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप एफकेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो, मतलब fcat.cdac.in, वहां पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है और सेम एफकेट का एग्जाम जिस तरीके से होगा उसी तरीके से ये मॉक टेस्ट भी कंडक्ट की जाती है। तो अगर आप 1-2 मॉक टेस्ट दे दोगे तो डेफिनेटली आपको इसका एक्चुअल एफकेट एग्जाम में फायदा होने वाला है। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों जब भी आपकी टेस्ट स्टार्ट होगी आपको पहले 2-3 मिनट में पूरे पेपर का ओवरव्यू लेना होगा, मतलब किस टॉपिक के क्वेश्चंस कहां पर है ये आपको जानना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टेस्ट जीके के क्वेश्चन से साथ स्टार्ट होती है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश के क्वेश्चन कहां पर है और मैथ्स के क्वेश्चंस कहां पर है, जिससे कारण आपको एक ओवरव्यू मिलेगा और आप उस तरीके से आपका टाइम मैनेज कर पाओगे और प्लानिंग कर पाओगे। और दोस्तों स्ट्रिक्टली आपको 2-3 मिनट से ज्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपको ओवरव्यू लेना होगा। अगर आप यहाँ पर 10 to 15 मिनट्स वेस्ट करोगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। जितने जल्दी आप पूरे पेपर का ओवरव्यू लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 6, दोस्तों आपका एफकेट एग्जाम का लास्ट वीक का टाइम टेबल किस तरीके से होना चाहिए।
दोस्तों लास्ट वीक में आपका फोकस कंप्लीट रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर ही होना चाहिए। इस लास्ट वीक में आपको एटलीस्ट 5 एफकेट के पेपर सॉल्व करने होंगे, मतलब फुल पोर्शन टेस्ट, वो भी टाइम कंस्टेंट में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ ले सकते हो और उसके जेरॉक्स निकालकर ऑफलाइन भी पेपर दे सकते हो। और ऑनलाइन एग्जाम का अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो मैंने पहले ही बताया है कि fcat.cdac.in, यहाँ पर आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपको वो टेस्ट भी डेफिनेटली 1-2 तो देने ही होंगे, और आपको बिलीव नहीं होगा उस मॉक टेस्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस मत करना। इस लास्ट वीक में मतलब अपकमिंग 4-5 दिन में आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, और जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करो या फिर किसी बुक से सॉल्व करो। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 7, स्ट्रिक्टली अवॉइड रीडिंग एनी न्यू टॉपिक इन दिस लास्ट वीक प्रिपरेशन ऑफ एफकेट एग्जाम। दोस्तों आपको शायद लगेगा कि आपने कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस किया है और आप वो पढ़ोगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप नया टॉपिक लोगे तो नाइदर आप नए टॉपिक में परफेक्ट होंगे, नॉर आप पहले जो किया है वो रिवाइज कर पाओगे। तो आपका अभी फोकस होना चाहिए सिर्फ रिवीजन के ऊपर और क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के ऊपर। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि एफकेट एक ऐसी एग्जाम है जिसका पैटर्न हर बार सेम रहता है। इवन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आपको सेम ही दिखाई देंगे। तो इस क्रूशियल पीरियड में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करना, और आपका इस लास्ट वीक का मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग और प्रैक्टिस में ही डिवोट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, दोस्तों हम सबको पता है कि इस एग्जाम के लिए टाइम मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते और हमारा 100% आउटपुट के साथ अटेम्प्ट नहीं होता। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज हो जाएगा। आपको बहुत ही सिंपल रूल फॉलो करना होगा। आपके जो फर्स्ट 30 to 35 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उसे करेक्टली या फिर कॉन्फिडेंटली सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पर होता है और आपको आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक एंथुजियाज्म भी होता है। लेकिन अगर आप इनिशियल क्वेश्चन में ही स्टक होते हो या फिर इनिशियल क्वेश्चन में अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो वो प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट होता है और आपका इवेंचुअली अटेम्प्ट नहीं हो पाता, या फिर बहुत ही कम अटेम्प्ट होता है जो आपको सक्सेस नहीं दिलाता। तो बहुत ही सिंपल रूल है, फर्स्ट 30 to 35 क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने होंगे, ताकि आपका पूरा अटेम्प्ट अच्छा जाएगा। अगर आप में से किसी ने इससे पहले एफकेट एग्जाम का अटेम्प्ट दिया होगा तो डेफिनेटली मैं जो चीजें कह रहा हूं उसके साथ आप कोरिलेट कर पाओगे। पॉइंट नंबर 9, डोंट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। दोस्तों जनरली ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स को होता है कि वो हर 30 मिनट्स के बाद ये कैलकुलेट करते हैं कि उनका अभी तक कितना अटेम्प्ट हुआ है। आपको इन चीजों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। जब भी आपका पेपर स्टार्ट होता है तो पूरे टाइम में आपका सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि आप इस लिमिटेड टाइम में कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचा होगा तो ही आप कैलकुलेट करना कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। पॉइंट नंबर 10, फॉलो ऑल द रूल्स गिवन इन द एडमिट कार्ड। दोस्तों अगर आपने एडमिट कार्ड अच्छी तरीके से देखा होगा तो उसमें एक सेक्शन है जहां पर आपको एग्जाम के सारे रूल्स दिखाई देंगे, मतलब आपको एग्जाम में क्या कैरी करना चाहिए और क्या चीजें प्रोहिबिटेड है। तो वो डेफिनेटली एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको एग्जाम में कैरी करना मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बॉल पेन। दोस्तों इन चीजों को बिल्कुल भी कैजुअली मत लेना, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं जिनका सिर्फ वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड न होने के कारण उनका एफकेट का अटेम्प्ट वेस्ट हो गया। तो बिल्कुल भी कैजुअली मत लेना। और यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि एफकेट एग्जाम के एडमिट कार्ड के ऊपर आपको स्टैम्प दिखाई देगा और इंडियन एयरफोर्स ऑब्जर्वर ऑफ द एग्जाम सेंटर की सिग्नेचर भी वहां पर होती है। और ये जो एडमिट कार्ड होता है वो आपको एसएसबी के टाइम पर मैंडेटरी होता है, तो आपको इसे बिल्कुल भी मिसप्लेस नहीं करना। आपको इस एडमिट कार्ड को रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट तक प्रिजर्व करना होगा। पॉइंट नंबर 11, दोस्तों एफकेट एग्जाम के एडमिट कार्ड के ऊपर आपको रिपोर्टिंग टाइम दिख रहा होगा। आपको उस रिपोर्टिंग टाइम से मिनिमम 10 to 15 मिनट्स पहले ही रिपोर्ट करना होगा। और दोस्तों अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा 12:30 PM, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम शार्प 1 PM को या फिर 1:30 PM को स्टार्ट होगी। एफकेट एग्जाम का पेपर बहुत बार लेट भी होता है। आपका पेपर 2 बजे भी हो सकता है या फिर 2:30 बजे भी हो सकता है। आपको रिपोर्टिंग टाइम से लेकर एक्चुअल एग्जाम स्टार्ट होने तक जो टाइम होता है उसके बीच में आपको पेशेंस रखना होगा
और आपका एंथुजियाज्म भी हाई रखना होगा। ये चीज आपको लगेगी छोटी, लेकिन आपने अगर एफकेट एग्जाम पहले दी होगी तो मैं ये पॉइंट क्यों इंक्लूड कर रहा हूं ये आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा। पॉइंट नंबर 12, बी पेशेंट, काम एंड फोकस इन लास्ट फ्यू डेज बिफोर एक्चुअल एग्जामिनेशन। दोस्तों एग्जाम के पहले के जो 4-5 दिन होते हैं वो आपके प्रिपरेशन फेज के बहुत ही क्रूशियल डेज होते हैं। आपको इन दिनों में कंप्लीटली फोकस करना चाहिए रिवीजन के ऊपर रेदर देन एंड रिजल्ट्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस करोगे तब आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाओगे, आपकी रिवीजन भी नहीं हो पाएगी, जिसके कारण आपका पूरा अटेम्प्ट वेस्ट जाएगा। तो आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए रिवीजन के ऊपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के ऊपर। पॉइंट नंबर 13, दोस्तों मैंने ये पॉइंट मेरे पिछले वीडियो में भी इंक्लूड किया था कि एफकेट एग्जाम इज नॉट लाइक अ टेस्ट मैच और अ यूनिवर्सिटी एग्जाम जहां पर आपको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। एफकेट एग्जाम एक T20 मैच की तरह है जहां पर आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा। उस लिमिटेड टाइम में आपको 100 क्वेश्चंस का एम रहता है, जहां पर आपको मैक्सिमम इफिशियंसी रखकर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट हो और आपकी इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा रहे तो आपको ये जो मैं 13 पॉइंट्स आज बता रहा हूं उसे डेफिनेटली फॉलो करना होगा और रियल एग्जाम में आपको उसे इंप्लीमेंट भी करना होगा। तब जाके आपका स्कोर 180 प्लस होगा और आप एक अच्छी मार्जिन से रिटर्न एग्जाम क्लियर कर पाओगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अपकमिंग एफकेट एग्जाम में आपका स्कोर 180 प्लस हो तो आपको इन 13 पॉइंट्स को रिगरसली इंप्लीमेंट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर होता है वीडियो खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है यार, क्योंकि वही ऐसी चीज है जो मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाकर जाना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।